ओके, सो एमईपी में सबसे पहला डिसिप्लिन जो हमारे रेविट में प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अंदर आता है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर दो सब डिसिप्लिन आपको दिखाई देते हैं, एक मिलता है लाइटिंग, एक मिलता है पावर। अगर आप लाइटिंग को थोड़ा एक्सपेंड करें या पावर को थोड़ा एक्सपेंड करें, आपको फ्लोर प्लान और सीलिंग प्लान दिखाई देंगे। कोई भी वर्क स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई थी कि मॉडल को आप सेलेक्ट करेंगे, मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद ज़रूरी है उसका पिन होना और ज़रूरी है उसका रूम बाउंडिंग इनेबल होना। दोनों चीज़ें इनेबल्ड हो गई हैं। टाइम से ज्वाइन नहीं करते यार। चल, आपने क्या किया, ये ज्वाइन हो गया कम्प्लीटली। वालेकुम अस्सलाम भाई, टाइम पे क्यों नहीं ज्वाइन करते अमान? कोई एक मिनट कम से कम पहले होना चाहिए आप लोगों को अवेलेबल। आपके पास यहाँ फ्लोर प्लान्स हैं। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है, अब ध्यान दीजिए आप। देखो, अब हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल के लाइटिंग प्लान पर आते हैं, बाकी सबको बंद कर देते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये है, ये एक क्लोज एंटिटी मानना चाहिए। जब ये आर्किटेक्चर में उसने इस रूम का कोई नाम डिफाइन किया होगा, आर्किटेक्ट ने बताया होगा ये ऑफिस स्पेस है, ये कोई वेटिंग एरिया है, ये कोई इलेक्ट्रिकल रूम है या कोई स्टोरेज रूम है, बेसिकली किस टाइप का रूम है ये आर्किटेक्चर मॉडल में डिफाइन किया गया होगा। रेविट एमईपी में काम करने से पहले हमें स्पेस डिफाइन करना होता है। स्पेस डिनोट करता है वॉल्यूम को, जिसमें आप उस क्लोज बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम काउंट कर रहे हैं। अब स्पेस क्रिएट करने के तरीके होते हैं कुछ। आप देखो, आपके ऊपर एनालाइज टैब है मेन्यू बार में, रिबन टूल बार्स में जाएंगे, एनालाइज का टैब ऑप्शन होगा। एनालाइज ऑप्शन में आपको मिलता है स्पेस क्रिएट करने का ऑप्शन। अब अगर आपको यहाँ स्पेस क्रिएट करना है, आपको क्या करना होगा, आप स्पेस पर क्लिक करें। स्पेस पर क्लिक करते ही आप अपना कर्सर लेकर अगर किसी बाउंड्री, किसी रीजन के अंदर जाएं, देखो ये रूम अलग है, ये रूम अलग है, ये रूम अलग है, किसी में भी आप जा पा रहे हो। आप जाने के बाद जैसे ही क्लिक करते हो वहाँ एक स्पेस डिफाइन हो जाता है। अगर मैं कमांड से बाहर आता हूँ, ये एक स्पेस डिफाइन हो गया। मैं कर्सर वहाँ ले जाता हूँ तो देखो आप इस पूरे को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। स्पेस डिफाइन होने का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं आपको इसके एलिवेशन पर भी लेकर जाता हूँ। एलिवेशन जैसे फॉर एग्जांपल साउथ एलिवेशन, मैं वहीं जाता हूँ। यहाँ से देखो स्पेस सेलेक्टेड है। आप एलिवेशन में जा करके अगर देखने की कोशिश करें, यहाँ तो हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि वो किसी न किसी वॉल के पीछे होगा। यहाँ से इसे वायर फ्रेम में कर दो। अब देखो वहाँ पर सेलेक्टेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जब इन बिटवीन कोई स्पेस हो आपको देखना है तो आप क्या करो, यहाँ से सेक्शन काट दो। अगर यहाँ से ऐसे सेक्शन काटा जाए और उस डायरेक्शन में देखा जाए तो आपको यही दिखेगा। अब बात ये आती है सेक्शन लाइन कैसे बनेगी, सेक्शन कैसे कट होता है। देखो, सेक्शन कट करने का तरीका ये होता है, आप ऊपर से व्यू टैब में जाएं। व्यू टैब में जहाँ से प्लान व्यूज़ आपने यूज़ किया था ना फ्लोर प्लान बनाने के लिए, उसी के साइड में देखो एक ऑप्शन है सेक्शन। अब इस टूल की हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो यहाँ से ऐड कर लें या ऊपर टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार में देखो ये रहा सेक्शन। क्लिक करो, कर्सर लेकर आओ, आप बोलो पहला पॉइंट, माउस को ड्रैग करो, यहाँ आके बोलो दूसरा पॉइंट, ये आपका एक स्पेस का एक सेक्शन बन गया। ये बाउंड्री लाइन आप डिफाइन करते हो कितना एरिया आपको देखना है सेक्शन के अंदर, ये डैश लाइन से डिफाइन होता है। उसके बाद अपनी सेक्शन लाइन को सिलेक्ट करो, उस पर राइट क्लिक करेंगे आप, गो टू व्यू का ऑप्शन आता है, आप गो टू व्यू पर क्लिक करें तो आपको आपका सेक्शन मिलेगा। ये आपका सेक्शन है, यहाँ तक जा रहा है। बीच में क्यों रुक गया, यहाँ सीलिंग आ गई, यहाँ पर क्या आ गई, सीलिंग। सीलिंग कितनी हाइट पर आई, अगर हमें ये चेक करना हो तो आप ऊपर देखो एनोटेट टैब, एनोटेट टैब के अंदर डायमेंशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ तक ये हमारे सीलिंग की हाइट आ गई 2438, यानी कि इससे ऊपर
कोई फ़ायदा ही नहीं है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन तो इससे नीचे होगी, सीलिंग से नीचे ही एयर का फ्लो प्रोवाइड किया जाएगा, सीलिंग से नीचे ही लाइट इल्यूमिनेशंस को कंट्रोल किया जाएगा। सारा कंट्रोल ही हमारा फ्लोर और सीलिंग के बीच का है। तो हमारी उसकी जो हाइट मिली हमें, वो मिली कितनी, 2438। तो इसका मतलब ये है जो स्पेस हमने बनाया एरिया के अलावा, इसकी हाइट आप चेक करो यहाँ, लिमिट ऑफसेट, ये उसकी हाइट होती है। तो हाइट की हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, हाइट हमारी 2438 एंटर, यहाँ तक हमारी हाइट है। अब अगर आप सेक्शन पे जाके देखो तो देखो ये परफेक्ट यहीं पर आके रुक गया 2438। एक दूसरा तरीका होता है हाइट चेक करना है अगर खाली, ये तो सेक्शन मैंने जानबूझ के दिखाया आपको। दूसरा तरीका ये है कि सीलिंग कहाँ दिखेगी, सीलिंग प्लान पे, क्योंकि हमारे पास सीलिंग प्लान होते हैं अलग से। अगर मैं सीलिंग प्लान पे डबल क्लिक करूँ, फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग प्लान, ये सीलिंग प्लान आ गया। सीलिंग प्लान खोलने के बाद ऊपर एनोटेट टैब है, एनोटेट टैब में जाके मैं एलिवेशन को स्पॉट कर सकता हूँ। मेरे पास एक टूल होता है स्पॉट एलिवेशन, मैं वहाँ से स्पॉट एलिवेशन को क्लिक करूँगा। सेलेक्ट करते ही स्पॉट एलिवेशन को मैं कर्सर लेकर यहाँ आऊँगा, आप देखो हाइट आ रही है, कितनी है 2438 इसकी हाइट। तो हमें हाइट मिल गई एलिवेशन की, यानी कि सीलिंग की हाइट मिल गई। तो इसी सीलिंग की हाइट पर हमें क्या करना होता है, उस जो हमने स्पेस डिफाइन किया है उसकी हाइट हमें उतनी ही रिक्वायर्ड है, अप टू सीलिंग। दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो हाइट को। वापस जाते हैं, ये स्पेस मैंने बनाया था, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आप सोचेंगे सेलेक्ट करके डिलीट करने से स्पेस डिलीट हो गया, लेकिन देखो यहाँ एक वार्निंग विंडो आया, अ स्पेस वॉज डिलीटेड फ्रॉम ऑल मॉडल व्यूज बट स्टिल रिमेन्स इन दिस प्रोजेक्ट। द स्पेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी शेड्यूल और प्लेस्ड बैक इन द मॉडल यूजिंग द स्पेस कमांड। अब हमें वो डिलीट करना है पूरी तरह, क्योंकि वो ये कह रहा है कि अभी भी वो प्रोजेक्ट के अंदर है। अगर आपने कोई स्पेस बनाया और उस स्पेस को आपको डिलीट करना है, तो उसको डिलीट करने के लिए आपको जाना होता है सिस्टम ब्राउज़र के अंदर। अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये राइट साइड में क्या खुला होता है, प्रोजेक्ट ब्राउज़र। आपको कहाँ जाना है, सिस्टम ब्राउज़र के अंदर। सिस्टम ब्राउज़र ओपन करने का तरीका क्या है, कहीं पर भी ब्लैंक जगह पे आओ, राइट क्लिक करो, ब्राउज़र्स का ऑप्शन आएगा, ब्राउज़र्स में सेकंड ऑप्शन क्या है, सिस्टम ब्राउज़र। आप सिस्टम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, ये सिस्टम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ऊपर सिस्टम ब्राउज़र में सिस्टम्स की जगह आपको जाना है जोन्स के अंदर। जोन्स को एक्सपेंड करो, एक स्पेस आपने डिफाइन किया था जिसे डिलीट किया, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। अगर मैं इस स्पेस को यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, अब ये स्पेस मेरा पूरी तरह मेरे प्रोजेक्ट से डिलीट हो गया। मैं विंडो को दोबारा से बंद कर देता हूँ। नाउ वापस आता है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, ये सेक्शन भी हटा देता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सारे स्पेस डिफाइन करने हैं जितने भी हैं। स्पेस डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, हम ऊपर जाएंगे, एनालाइज टैब के अंदर स्पेस क्रिएट करना है, सेलेक्ट करिए। ऑफसेट हाइट कितनी है, 2438 पर सीलिंग है, हाइट मैंने पहले ही डिफाइन कर दी। यहाँ एक और ऑप्शन आ रहा है, प्लेस स्पेसिस ऑटोमेटिकली। अब ऑटोमेटिकली का मतलब क्या है, जितने भी एनक्लोज्ड स्पेस हैं उन सब को मानकर, जितने भी वॉल्स हैं, पार्टीशन वॉल्स, उन सब को मानकर जो भी स्पेसिस बन रहे होंगे ये ऑटोमेटिकली सब जगह स्पेस क्रिएट कर देगा। मतलब मुझे मैनुअली जा करके एक एक ये स्पेस अलग, स्पेस 2, स्पेस 3, स्पेस 4, स्पेस 5, ऐसे मुझे इंडिविजुअली बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली स्पेसिस को प्लेस कर सकता हूँ। लेवल 1 पे ही प्लेस करना है, आपने अपर लिमिट पहले डिफाइन किया, लेवल 1 से कितना हाइट जाना है, 2438 तक जाना है। न्यू स्पेस डिफाइन करने हैं, यहाँ एक ऑप्शन है प्लेस स्पेसिस ऑटोमेटिकली। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा
अब मैं कर्सर लेकर यहाँ आऊँगा, इस तरह स्पेस बनेगा। यहाँ पर टैग भी आ रहा है ना, स्पेस जो लिखा हुआ आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड टैग। अगर टैग ऑन प्लेसमेंट हटा दूंगा मैं तो देखो स्पेस तो बनेगा लेकिन लिखा हुआ तो नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड टैग। तो अगर आपको टैग भी चाहिए तो बेटर है टैग ऑन प्लेसमेंट ऑन रहेगा। तो टैग ऑन प्लेसमेंट को ऑन कर ले। प्लेस स्पेसिस ऑटोमेटिकली पर आते हैं, जितने भी अनक्लोज्ड स्पेस हैं उसने ऑटोमेटिकली सबको क्रिएट कर दिया। 37 स्पेसिस ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, टोटल स्पेसिस क्रिएट हो गए जितने भी अनक्लोज्ड स्पेस थे। अगर अब मैं जूम इन करता हूँ थोड़ा, आप चेक करो, स्पेस 33, 14, 35, 36, 29, 34, 30, इस तरह स्पेसिस बन गए। जिस तरह आप देखते हो ना रूम्स में नाम होते हैं, बेडरूम या आपका ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, लॉबी, सेम यहाँ पर क्या कंडीशन है, अभी तो हर जगह स्पेस ही लिखा है तो मुझे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। स्पेस सारे जगह स्पेस स्पेस स्पेस, मुझे ये जानना है कि कहाँ पर किस टाइप का स्पेस है। मैं ये चाहता हूँ कि आर्किटेक्ट ने जो भी नाम इसको इसके रूम का रखा होगा वही रूम वाला नाम यहाँ स्पेस की जगह आ जाए। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आर्किटेक्ट ने जब ये रूम्स बनाए, इन रूम को कोई ना कोई नाम दिया होगा। कोई ऑफिस का स्पेस है, कोई आपका फैमिली रूम है, कोई स्टोरेज रूम है, कोई किचन है, कोई आपका वॉशरूम है, कोई ना कोई नाम दिया होगा। मैं चाहता हूँ वही वाले नाम यहाँ आ जाएं, कहाँ, जहाँ स्पेस लिखा हुआ है। तो आप ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ एक ऑप्शन है स्पेस नेमिंग। स्पेस नेमिंग पर आप क्लिक करेंगे, ये कह रहा है रूम के नाम को स्पेस के नाम पर स्विच करना, नाम और नंबर दोनों। मैंने बोला ठीक है, ओके कर दो। जैसे ओके किया मैंने, अब आप चेक करो, ऑफिस 101 रिसेप्शन, ये रिसेप्शनल एरिया है, ये एग्ज़ाम रूम है, ये स्टोरेज रूम है, ये ऑफिस स्पेस है, ये भी ऑफिस एरिया है, ये मेंस वॉशरूम है। तो आपके पास क्या हुआ, सारे कंपोनेंट्स, हर एक स्पेस का टाइप डिफाइन हो गया ना यहाँ पर कि क्या क्या टाइप्स हैं आपके पास। ये कहाँ से आए हैं? ये तभी आएंगे जब आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर रूम नेम डिफाइन किए गए होंगे। अगर आर्किटेक्चर के अंदर, जो आर्किटेक्चर मॉडल है उसके अंदर रूम नेम डिफाइन नहीं है तो यहाँ स्पेस के नाम में भी कुछ नहीं आएगा। कुछ बात समझ आई है? हाँ जी। ओके, अब हमें क्या करना है, देखो कुछ स्पेसिस ऐसे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये शाफ्ट एरिया है, ये वाला शाफ्ट एरिया है, दिस आर कॉल्ड सिल्वर स्पेस। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे एक एग्जांपल दिया है, ये एरिया है कोई शाफ्ट का, ये क्या होता है, सिल्वर स्पेस। यहाँ एग्जांपल चेक कर सकते हो, ये शाफ्ट का एरिया है, ये वाला एरिया है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सिल्वर स्पेस। वो हमारे कैलकुलेशन में हम काउंट नहीं करते, क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ का आपको कैलकुलेशन तो नहीं करना होता ना शाफ्ट के केस में। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो मैंने देखा यार यहाँ स्पेस लिखा हुआ है, तो मैंने बोला इसका नाम मैंने मैनुअली चेंज कर दिया। हो सकता है आर्किटेक्ट ने इसके रूम के नेम को डिफाइन ना किया हो। मैंने बोला वेटिंग एरिया, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है अलग अलग। उसके अलावा और मुझे जो काम करना है वो मान लीजिए केवल ईस्ट ब्लॉक पे करना है, मुझे वेस्ट वाले ब्लॉक का कोई काम नहीं है। ये सारे स्पेस मुझे डिलीट करने हैं जहाँ स्पेस वर्ड लिखा है, क्योंकि उसी के हेल्प से क्या होगा, ये सारे शाफ्ट भी डिलीट हो जाएंगे अपने आप। हर जगह स्पेस ही लिखा है, देखो शाफ्ट के केस में यहाँ पे। तो हमने कैसे डिलीट किया था, राइट क्लिक करते हैं, ब्राउज़र्स में जाते हैं, सिस्टम ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। सिस्टम ब्राउज़र में जाएंगे, जोन्स में हम लोग हैं, जोन्स में जाएंगे, जोन्स को एक्सपेंड करेंगे। अब जहाँ भी स्पेस लिखा है मुझे ये सारे डिलीट करना है।
सब डिलीट हो गया, मेरे पास ये कंप्लीट आ गया। अब कुछ चीज़ें लॉजिकली देखनी पड़ेंगी। जैसे क्या है, अगर मैं यहाँ आकर इस स्पेस को सेलेक्ट करूँ, ये पूरा मेरा फायर एरिया है, लेकिन इस फायर एरिया में कुछ ना कुछ हर एरिया की स्लैब है वो यहाँ तक आती है ग्रिड तक, इससे आगे का जो एरिया है वो ओपन है। मैं आपको सेक्शन बना के दिखाता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक एक सेक्शन कट कर रहा हूँ, ये वाला सेक्शन। इस व्यू पर जाता हूँ, राइट क्लिक, गो टू व्यू। आप यहाँ आकर के चेक करो, हमने यहीं पर बैरियर लगा दिया। वायर फ्रेम में दिखाता हूँ मैं आपको, यहीं पर बैरियर लग गया। लेकिन कहानी क्या है, ये एरिया जो है हमारा, ये वाला, ये एरिया तो हमारा ऊपर है ना। देखो यहाँ से ऊपर तक का एरिया ओपन है, 22555। अगर मैं आपको प्लान पर लेकर जाता हूँ, और प्लान का ही हमने बनाया ना, तो ये एरिया, अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट मान लीजिए ये है कि ये जो पूरा स्पेस बना है, मैं चाहता हूँ स्पेस यहाँ से अलग हो जाए, इससे पीछे वाला अलग हो जाए, और इस ग्रिड से आगे वाला स्पेस अलग हो जाए। लेकिन मैं बीच में कोई पार्टीशन वॉल नहीं डालनी है, यही है जो है। तो ऊपर देखो, आपके पास स्पेस के राइट साइड में एक ऑप्शन है स्पेस सेपरेटर, जिससे आप स्पेस को सेपरेट कर सकते हो। मैंने स्पेस सेपरेटर को चूज़ किया। मैंने बोला स्पेस सेपरेटर से कि भैया ये वाला जो स्पेस है यहाँ से और यहाँ तक का, ये स्पेस मेरा अलग है। तो उस पे से स्पेस हटी गया, ये स्पेस मेरा अलग हो गया। अब आप देखो, मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरा स्पेस है, यानी कि इस स्पेस के नाम को थोड़ा सा मैं अंदर करूँ, ये। अब मैं ये चाहता हूँ, ये तो मेरा स्पेस हो गया, लेकिन यहाँ भी तो स्पेस ज़रूरी है मुझे। अब मैं दोबारा से मैनुअली जाऊँगा स्पेस, यहाँ पर फिर से जाऊँगा 2438, यहाँ आकर के डिफ़ाइन करूँगा, ये मेरा स्पेस हो गया अलग से, मैंने डिफ़ाइन किया। और इसको मैंने बोल दिया आपका लॉबी एरिया ही है ये मेरा, जो लॉबी एरिया यहाँ से चलता आ रहा है कॉरिडोर वाला, वही वाला एरिया मैंने इसमें मर्ज कर दिया लॉबी। और ये वाला जो एरिया है मेरा बाहर वाला, अगर मैं सेक्शन पे दिखाता हूँ, ये एरिया मेरा ओपन है ऊपर तक, तो मैंने उसको वहाँ से भी हाइट में दे सकता हूँ। देखो यहाँ से भी मैं हाइट कंट्रोल कर सकता हूँ। या मैंने जाके चेक किया रूफ़ का लेवल मेरा क्या है, 22555, तो मैं प्रॉपर्टीज़ में गया, मैंने टाइप किया 22555, एंटर, तो मैंने हाइट डिफाइन कर दी। ये पूरा स्पेस हो गया मेरा एरिया। तो बाहर वाला जो एरिया है ये मेरा पूरा चला गया टॉप तक, और ये वाला जो मेरा एरिया है ये मेरा सीलिंग तक जाके हाइट पे जाके रुक गया, बाकी के बराबर, ये उसी के बराबर रुक गया मेरा। ये एरिया बाहर तक आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आप स्पेसिस को डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर, जो आपको टॉप व्यू से ही दिखाई देते हैं। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये सारे मेरे स्पेसिस हैं। क्या क्या छूट गया, दीज आर कॉल्ड सिल्वर स्पेस, शाफ्ट के जो स्पेसिस हैं। एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है। ये स्पेस ज़रूरी हैं जब तक आपके स्पेस क्रिएट नहीं होंगे आपके मॉडल के अंदर, आप MEP का कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है, अब उसे समझते हैं। पहले इतना बताइए, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है अगर तो पूछ सकते हैं। यस अमान, अमान, आमिर, मनोज, यतीश, कुछ कहाँ रहते हैं बाकी लोग। खैर, ये हमने कंप्लीट मॉडल क्रिएट कर ली, स्पेस क्रिएट कर लिए हैं। अब देखो, मैं किसी एक स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ,
जैसे ही मैंने एक स्पेस को सिलेक्ट किया, स्पेस को सिलेक्ट करते ही उसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे लेफ़्ट साइड पे नज़र आती हैं, लिमिट, ऑफसेट एंड ऑल। अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, नीचे देखो आप, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग, यहाँ कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। एवरेज एस्टिमेटेड इल्यूमिनेशन 0 लक्स, इलेक्ट्रिकल लोड अभी 0 आ रहा है। किसकी कैलकुलेशन हो रही है? इस ऑफिस स्पेस की। इसी में नीचे की तरफ आओ तो मैकेनिकल फ़्लो बता रहा है, बताएगा ये अभी वैल्यूज़ नहीं आ रही है, नॉट कंप्यूटेड, कैलकुलेशन अभी नहीं हुई है। ये स्पेस बना है इसीलिए उसके अंदर ये सारी कैलकुलेशंस होंगी। अगर आप ये स्पेस ना बनाते तो उसको कैसे पता चलता? आप देख, अब सोचो हम इस शाफ्ट, ये कोई रूम होता, अगर आप इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करोगे तो वो कहाँ दिखाएगा जब तक ये स्पेस नहीं है। इसलिए हमने स्पेस बनाया ताकि हम रिक्वायर्ड, अपनी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई कर सकें वैल्यूज़ को। कितनी लाइट वहाँ आ गई है वो कैसे चेक करेंगे, कितना एयर फ्लो वहाँ सप्लाई का आया है, कितना वहाँ से हमने रिटर्न लिया है, कितना वहाँ हमने एग्जॉस्ट दिया है। ये सारी वैल्यूज़ का आपको पता तब चलेगा जब वो एक इंडिविजुअल स्पेस माना जाएगा। इसलिए स्पेस बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप MEP में कोई भी कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये सब लोग कहाँ गायब हैं? आप लोग क्लास में हैं अगर तो पता तो चलना चाहिए। आमिर, मनोज, अमान, अमान का सिनारियो नहीं समझ आता हमें। आपने सेलेक्ट किया तो ये प्रॉपर्टीज़ तभी दिखाएगा जब वो एक स्पेस होगा। ओके, अब सबसे पहला हमारा जो मॉड्यूल है हमने बात की, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल के अंदर है लाइटिंग। लाइटिंग कैलकुलेशन से पहले हमें ये भी पता चलना चाहिए, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए कि अगर कोई ऑफिस स्पेस है, उस ऑफिस स्पेस के लिए हमारे पास कितने लाइट होना ज़रूरी है। अगर कोई रिसेप्शनल एरिया है या कोई वेटिंग एरिया है, वहाँ के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट कितना होता है। अगर कोई स्टोरेज एरिया है, वहाँ रिक्वायर्ड लाइट कितनी होती है। अगर कोई ऑफिस वॉशरूम है तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट लाइट का कितना होता है, कितने इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होती है। यतीश, आप तो इलेक्ट्रिकल से हैं, आप समझ पा रहे हैं ये चीज़ें, इल्यूमिनेशन रिक्वायरमेंट? जी। तो हर एक स्पेस टाइप का जो स्टैंडर्ड होता है वो अलग होता है रिक्वायरमेंट का, लाइट का। अब यहाँ आने के बाद हम लोग जाएंगे अपने रिबन टूल बार में, एक टैब होता है मैनेज टैब। आप यहाँ से मैनेज टैब पर क्लिक करेंगे। मैनेज टैब में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स वाले पैनल के अंदर। इस सेटिंग्स वाले पैनल में हमें मिलेगा प्रोजेक्ट पैरामीटर। प्रोजेक्ट पैरामीटर्स का मतलब क्या है? कोई ऐसा पैरामीटर जो आपकी रिक्वायरमेंट है जिसकी, लेकिन वो रेविट में अवेलेबल नहीं है, तो आप बना सकते हैं अपना खुद का पैरामीटर, उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। तो आप क्या करिए, प्रोजेक्ट पैरामीटर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक विंडो ओपन हो जाएगा, प्रोजेक्ट पैरामीटर्स। प्रोजेक्ट पैरामीटर्स पर जाएंगे, नीचे की तरफ देखो एक न्यू पैरामीटर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ से अपना एक नया पैरामीटर क्रिएट करना होगा। पैरामीटर क्रिएट करने के लिए आप क्लिक करेंगे न्यू पैरामीटर। आपको क्या पैरामीटर बनाना है? हमें डिफ़ाइन करना है एक पैरामीटर जिसका नाम हमें रखना है रिक्वायर्ड लाइटिंग। रिक्वायर्ड लाइटिंग, ये एक पैरामीटर है। उसके बाद नीचे जाएंगे डिसिप्लिन। रिक्वायर्ड लाइटिंग जो आप पैरामीटर बना रहे हैं वो किस डिसिप्लिन के लिए बना रहे हैं, आप डिसिप्लिन पे जाएंगे। डिसिप्लिन है अपना इलेक्ट्रिकल, आपने यहाँ से अपना डिसिप्लिन सेलेक्ट किया। डिसिप्लिन सेलेक्ट करने के बाद थर्ड ऑप्शन आता है टाइप ऑफ पैरामीटर, यानी कि किस टाइप का पैरामीटर है। आप यहाँ क्लिक करेंगे, वो पैरामीटर है इल्यूमिनेंस के लिए, हमें बताएगा वो इल्यूमिनेंस की वैल्यू। इल्यूमिनेंस पे आपने क्लिक किया, वो किसके लिए आप बना रहे हैं, कैटेगरी आपकी क्या है, हम क्रिएट कर रहे हैं स्पेसिस के लिए, तो हम स्पेस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। अब आप चाहे इसको नोट डाउन कर लें अपने पास,
आप मैनेज टैब के अंदर सेटिंग्स पैनल में आपके पास था प्रोजेक्ट पैरामीटर का विंडो ओपन होगा। आप नीचे से न्यू पैरामीटर पर जाएंगे। न्यू पैरामीटर पे जाना है, प्रोजेक्ट पैरामीटर सेलेक्टेड है, आपको नाम डिफाइन करना है रिक्वायर्ड लाइटिंग, डिसिप्लिन है इलेक्ट्रिकल, टाइप ऑफ पैरामीटर है इल्यूमिनेंस, और कैटेगरीज में जाकर के किस कैटेगरी के लिए हम बना रहे हैं, स्पेसिस के लिए। ये सब कुछ आपने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करके आप ओके कर देंगे, ये ऊपर बन गया रिक्वायर्ड लाइटिंग। जब आपका पैरामीटर डिफाइन हो गया रिक्वायर्ड लाइटिंग, आप इसे ओके कर दीजिए, आपका पैरामीटर क्रिएट हो गया। अब उस पैरामीटर के साथ, उस पैरामीटर वैल्यू के साथ आपको क्या करना है, आपको वापस जाना है अपने व्यू टैब के अंदर। इस व्यू टैब के अंदर आप जाएंगे शेड्यूल्स पे आप क्लिक करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आता है एक शेड्यूल क्वांटिटीज़। आप यहाँ से शेड्यूल क्वांटिटीज़ पर क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगा न्यू शेड्यूल। अब कैटेगरी क्या है हमारी, स्पेस, तो वही जाइए आप स्पेसिस को सेलेक्ट करिए। नाम सेकंड ऑप्शन चूज करिए शेड्यूल कीज़, की नेम स्पेस स्टाइल लिखा है, लिखा रहने दीजिए, या आप खुद देना चाहते हैं कोई नाम आप यहाँ दे सकते हैं। आप इसे ओके करिए। ओके करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पहले से एक फील्ड आ रहा होगा की नेम। हमें की नेम के साथ में यहाँ अपना पैरामीटर चाहिए, जो पैरामीटर आपने बनाया है। आपने कौन सा पैरामीटर बनाया, रिक्वायर्ड लाइटिंग के नाम से। आप जाएंगे अवेलेबल फील्ड्स में नीचे की तरफ, यहाँ चेक करेंगे रिक्वायर्ड लाइटिंग का पैरामीटर ये रहा। आपने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके ऊपर से ग्रीन वाली विंडो से पे क्लिक कर दिया ऐड पैरामीटर, तो की नेम और रिक्वायर्ड लाइटिंग दोनों पैरामीटर फील्ड्स ऐड हो गए। आपने इसे ओके किया। ओके करते ही देखो एक नया स्पेस स्टाइल खुल गया, जहाँ पर आपका एक कॉलम पे की नेम आएगा, एक कॉलम पे रिक्वायर्ड लाइटिंग आएगा। अब यहाँ हमें टाइप डिफाइन करना है। अब देखो यहाँ से आपको अपना होमवर्क मिलना शुरू होगा। जब आप एक की शेड्यूल बनाते हैं, आपको वहाँ पर रोज़ ऐड करनी होती हैं। ऊपर देखो ऑप्शन है इंसर्ट डाटा रो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 4 डाटा रो इंसर्ट की। अब यहाँ पर आप जाके की का नाम लिखो कि अगर कोई ऑफिस टाइप का स्पेस है, अगर कोई किचन है, या और कोई नाम है, अगर कोई लॉबी या कोई वेटिंग एरिया है, और अगर आपके पास कोई रेस्ट रूम है। अगर किचन है तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइटिंग होती है वो होती है लेट्स से 700 लक्स। जो लॉबी और वेटिंग एरिया होता है वहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है लाइट की दैट इज़ 350 लक्स। ऑफिस स्पेस में होता है अराउंड 500 लक्स, और रेस्ट रूम में होता है अराउंड 200 लक्स। लक्स अपने आप आ जाएगा क्योंकि पैरामीटर आपने डिफाइन कर रखा है, आपको केवल वैल्यू दे के एंटर करना है। इस तरीके से आप स्पेस टाइप के हिसाब से उसकी रिक्वायर्ड लाइटिंग की एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है कि किस टाइप के स्पेस में कितना लाइट का रिक्वायरमेंट होता है, इल्यूमिनेशन का कितना रिक्वायरमेंट होता है, ये आपको फाइंड आउट करके लाना है लेक्चर में कल, कि कितना इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होती है किस टाइप के स्पेस में। ये आपके लिए होमवर्क है। कल से हम लाइटिंग, उसके पिक्चर्स को प्लेस करना, ये सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है हमारे पास ये पता चले ना कहाँ कितनी लाइट प्लेस करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा। हमें उसके पीछे की बैकग्राउंड बेसिक्स को समझना है, उसी में हम इतना टाइम दे रहे हैं ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन पाए। आई होप आप लोग मुझे कल सबसे पहले ये वाला मॉड्यूल बना करके